अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लोजर लॉ को कि क्लोजर लॉ मैट्रिसेस में किस तरह से एग्जिस्ट करता है। इसका जनरल प्रूफ करेंगे और हम इसकी एक दो एग्जांपल देखेंगे। अब हम देखते हैं क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम स्टेटमेंट देखते हैं, प्रूफ करते हैं और फिर इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? If two matrices A and B are conformable for addition, then they hold closure law with respect to addition. That is, A plus B is equals to C, where A, B and C are matrices. तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस एडिशन कर सकते हैं तब उनका दोनों का एडिशन का जो आंसर है वो भी एक मैट्रिक्स ही आता है। अब हम आ जाते हैं, ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोगों ने जनरली दो मैट्रिसेस लिए हैं ए एंड बी और हमने इनका ऑर्डर सेम लिया है, यानी एन क्रॉस एन के मैट्रिसेस लिए हैं। और जनरल वे में A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n एंड AN1 AN2 अप टू ANn, यानी ए मैट्रिक्स में ए टाइप के एलिमेंट्स हैं और सिमिलरली बी मैट्रिक्स में बी टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो जब हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम है यानी एन क्रॉस एन है, तो हमारे पास इनकी एडिशन किस तरह से होगी कि ए प्लस बी इक्वल होगा A11 A12 A1n, A21 A22 अप टू A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 ANn प्लस सिमिलरली B11 B12 अप टू B1n, B21 B22 up to B2n and similarly so on Bn1 Bn2 and Bnn। एडिशन में हमारे पास रोज और कॉलम्स सेम होते हैं दोनों मैट्रिसेस में, तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड करते हैं। मींस फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको आपस में ऐड करते हैं, सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जो है उसे सेकेंड एलिमेंट में ऐड करते हैं। इसी तरह सो ऑन लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट में ऐड करते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर हम देखें कि A11 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का और B11 फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स का, प्लस फिर इन दोनों को प्लस करके हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ, यानी नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं। और A12 को, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक कॉलम है ये एक कॉलम है, तो A12 में B12 को ऐड करेंगे। सिमिलरली इसी तरह लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट में हम ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से एंड लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से एंड सो ऑन। इसी तरह लास्ट रो में पहुंच जाते हैं। अब इनका एडिशन का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है? अब देखिए A11 प्लस B11 कोई भी दो नंबर्स हैं या कोई एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल A B C 1 2 3। तो अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास तीसरा जो आंसर आता है वो भी एक नंबर ही होता है, या अगर हम दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो तीसरा भी एक एलिमेंट ही होता है। और जिस तरह से हमने कहा था कि A प्लस B इक्वल है C के, तो अगर A मैट्रिक्स में स्मॉल a एलिमेंट्स हैं और B मैट्रिक्स में स्मॉल b एलिमेंट्स हैं, तो A प्लस B जो मैट्रिक्स है उसमें स्मॉल a प्लस b एलिमेंट्स हैं, तो ये किसके इक्वल होंगे? ऑब्वियसली C के इक्वल होंगे। तो इसका रिजल्टेंट हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट A प्लस B इज इक्वल टू C11 C12 अप टू C1n, C21 C22 up to C2n and so on लास्ट रो CN1 CN2 एंड CNn। और हम इस मैट्रिक्स को अब देखें कि ये एक मैट्रिक्स बन गया है हमारे पास। अगेन यही हमने प्रूफ करना था कि दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो भी एक मैट्रिक्स ही आता है। तो A है 1 3 5 एंड 2 और B है 3 -1 8 एंड 2। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो इनकी एडिशन हो सकती है। तो A प्लस B 1 3 5 2 प्लस 3 -1 8 है 2।
तो 1 को हमने 3 में ऐड किया, 3 को -1 में, 5 को 8 में और 2 को 2 में। तो 1 + 3 4, 3 - 1 2, 5 + 8 13 एंड 2 + 2 4। तो अगर हम देखें ये भी एक मैट्रिक्स बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं सी का। तो ये था हमारे पास क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन दे होल्ड क्लोजर लॉ, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी। यानी कि अगर दो मैट्रिसेस इस रूल को, जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो उनमें क्लोजर लॉ लाजमी एग्जिस्ट करेगा। मतलब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक तीसरा मैट्रिक्स ही आएगा। जो अब हम इसके प्रूफ की तरफ आ गए हैं। हम लोगों ने दो मैट्रिसेस लिए हैं n क्रॉस n के, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस लिए हैं, जिसमें ए जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें स्मॉल a टाइप के एलिमेंट्स हैं, और बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें स्मॉल b टाइप के एलिमेंट्स हैं, b11, b12, b1n अप टू b2n। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन किस रूल के अकॉर्डिंगली होती है। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे होता है, उसकी रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक एलिमेंट को करके, और फिर उनके बीच में उनको ऐड करते हैं। जैसे कि a11 को मल्टीप्लाई किया b11 से प्लस a12, ठीक है, और यहाँ पर कॉलम का नंबर मैट्रिक्स का नेक्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का सेकेंड एलिमेंट लेंगे b21 प्लस अप टू सोन इस रो का लास्ट एलिमेंट a1n और इस कॉलम का लास्ट एलिमेंट। इसी तरह एक कॉलम जब कंप्लीट हो जाता है, फिर इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इसी तरह करते रहते हैं और फिर लास्ट कॉलम तक चले जाते हैं। जैसे कि इस रो को मैंने लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a11, a21, a22, a2n, ये सेकंड रो है, और फर्स्ट कॉलम b11, b21, b1n1, और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और करते करते सेकंड रो लास्ट कॉलम एंड सो ऑन। लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लास्ट रो के एलिमेंट्स हैं और ये फर्स्ट कॉलम के, फिर लास्ट रो सेकंड कॉलम, लास्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम इन्हें करते जाते हैं और इनके बीच में एडिशन का साइन आता है। तो जब अगर हम देख लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, ये तमाम नंबर्स एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, तो हम इन सबको नाम दे सकते हैं C11 का। सिमिलरली नेक्स्ट को C12 का अप टू C1n। C नेक्स्ट रो C21, C22 अप टू C2n and so on, C1n, Cn1, Cn2 up to Cnn, और A क्रॉस B इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स C के। ये था इसका जनरल प्रूफ। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने A मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का और B मैट्रिक्स भी लिया 2 क्रॉस 2 का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये देखें ये फर्स्ट रो का नंबर है और -1 जो है फर्स्ट कॉलम, यानी पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये रो का सेकंड एलिमेंट और कॉलम का सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 0। सिमिलरली 10, अब सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 मल्टीप्लाई बाय -1 और 8 मल्टीप्लाई बाय 5, और सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 0।
एंड आंसर रिजल्टेंट आंसर आया -16, 4, 30 एंड 40। और अगर हम देखें तो ये भी एक मैट्रिक्स है। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने क्लोजर लॉ को डिफाइन किया, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में इनके प्रूफ करवाए और इनकी जनरल प्रूफ स्टेटमेंट एंड इनकी एक एक एग्जांपल समझाई। अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।